आप सभी को सीताराम जी, नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएँ। ये सभी त्योहार आप सभी के लिए मंगलमय रहे, माता रानी की कृपा सभी पर बनी रहे। मैं और नैतिक दोनों माँ-बेटे मिलकर के मंदिर की डेकोरेशन करते हैं। आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएँ कि आपको मंदिर कैसा लगा है मेरा। फिर नैतिक से मैं पूजा कराती हूँ हर बार की तरह। ये पूजा कर रहा होता है, माता रानी के दर्शन कर लीजिए आप सभी भी। जय माता दी। फिर यहाँ पर कीर्तन की तैयारी हो रही है सप्तमी में, शनिवार के दिन शाम को मेरा फास्ट है। तो सामने वाली आंटी आई हैं और सामने जो बैठी है रेड सूट में, ये सोनिया दीदी हैं और बराबर में है जो ये टिंकी की मम्मी है। कुछ लेडीज़ और हैं जिन पर मैंने कैमरा नहीं किया है और फुल ब्लॉग नहीं बना पाती, आप सभी देखना। एक छोटा बच्चा आता है, पबली दीदी का पोता, जो कि थोड़ा डिस्टर्ब करता है, इसकी वजह से ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ। कीर्तन खत्म हो जाता है तो यहाँ पर आरती कर लेते हैं हम सभी मिल कर के और माता रानी का प्रसाद बांट देती हूँ। प्रसाद में मैंने केला और चुलाई का लड्डू और पेठा रखा होता है और फुल वीडियो नहीं बना पाई, इसके लिए शर्मिंदा हूँ कि बच्चा डिस्टर्ब कर रहा होता है वो जो कीर्तन में आया होता है। और नीचे आकर के मैं नैतिक की और अपने लिए खाना बनाती हूँ। मेरा फास्ट है तो मैं व्रत का खाना बना रही हूँ। नैतिक के लिए मैंने भिंडी फ्राई की है और गरम रोटी है तो तोड़ के रख दी ठंडी होने के लिए। और अपने लिए मैंने सामक के चावल और मीठा दूध बनाया है। फिर मैं छत पर जाती हूँ, मेरे घुटनों में बहुत दर्द होता है, ट्यूब ढूंढने के लिए जो बेड पर रखी है। फिर मैं देखती हूँ बालकनी से कुछ आवाज़ आ रही हो तो आवाज़ की तरफ जाती हूँ। मैं बालकनी की तरफ झांक करके देखती हूँ तो कोई गली में लड़की जा रही होती है रोड पर, जो कि बिल्कुल मंजुलिका की तरह 9:30 बजे को गीत गुनगुना रही होती है। मेरी बड़ी हंसी आती है और मैं दरवाज़ा बंद करके रूम में आ जाती हूँ। माता रानी के सामने गद्दा डाल करके मैं सोती हूँ जिस दिन कीर्तन कराती हूँ। और नैतिक और हम दोनों माँ बेटे यहाँ पर सोते हैं माता रानी के सामने। ये मेरे पैर पर मालिश कर रहा है। मेरे पैर में फ्रैक्चर हो रखा है, 1 डेढ़ महीने पहले मैं गिर गई थी, पैर का मांस फट गया था, इस वजह से ज़्यादा दर्द रहता है। माता रानी की जोत को निहारते हुए माँ बेटे सो जाते हैं और सुबह के टाइम उठती हूँ मैं संडे को 4:30 बजे को, झाड़ू पोछा करती हूँ। साइकिल अंदर की है क्योंकि शाम को कीर्तन कराया था तो बाहर भीड़ ना हो इसलिए अंदर कर रखी है। फिर मैं देखती हूँ गली में झांक करके कि क्या टाइम हुआ है, रोशनी वगैरह कुछ हुई है, लेकिन नहीं, यहाँ पर अंधेरा है। 5:30 बज चुके हैं। फिर मैं नहा धुल करके ऊपर आती हूँ रूम में जोत लगाने के लिए माता रानी की और देखती हूँ नैतिक ने गद्दा उठा दिया है तो देख करके अच्छा लगता है। और वो नहाने के लिए जा चुका होता है, बोलता है मम्मा ठंडी लग रही है, क्योंकि सुबह के टाइम नहाने के बाद अभी ठंडी शुरू हो गई है। आप सभी भी माता रानी के दर्शन कर लीजिए अष्टमी के दिन के। हम अष्टमी में खाना खिलाते हैं तो मैं नीचे आकर के काले चने बॉईल करती हूँ और अजवाइन कहाँ रखी है ये भूल जाती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी होती है 1 चम्मच, ऐसे ही कहीं पर रख दी मैंने किसी डिब्बी में। और लास्ट में एक छोटी सी डिब्बी में मिलती है जो कि काली मिर्ची वाली डिब्बी है, इसमें मैंने पॉलीथीन में बांध के रखी है। फिर मैं आटा गूँथ लेती हूँ ऑयल वगैरह डाल करके पूड़ियों का और ढक करके रख देती हूँ। फिर यहाँ पर मैं काले चने बॉईल करती हूँ और उनको भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। जीरा, हरी मिर्ची थोड़ी सी दरदरी सी पीस करके और धनिया, हल्दी, नमक वगैरह सेंधा डाल करके, और ये 2 चाकू रखती हूँ, एक से फ्रूट काटती हूँ मैं, एक से सब्जी, और फ्रूट वाले से मैं ड्राई फ्रूट काट रही हूँ हलवे के लिए। फिर हलवा बनाती हूँ और हलवे में मैं हल्का सा बेसन डालती हूँ जिससे इसका टेस्ट बढ़ जाता है। आप सभी भी बनाना, बहुत टेस्टी लगता है हलवा। फिर मैं आलू छोले बॉईल होने के लिए रख देती हूँ और मसाला उतारती हूँ मसालदानी से। फिर सब्जी बनाना शुरू कर देती हूँ आलू छोले की, और ये सब्जी भी बन करके यहाँ पर तैयार हो चुकी होती है। फिर मैं देखती हूँ कि पड़ोस में कन्या आई है कि नहीं। मैंने भी उनको बोल रखा है जो पड़ोस में आई आएंगी कन्या,
जा कर के देखती हूँ, पहले से ही उनको लेके जाने वालों की भीड़ है। इतनी कन्या नहीं है जितनी कन्या को लेके जाने वालों की चप्पलें इकट्ठी हुई हैं। और ये दीपांशी है रवि भैया की, जो कि शॉप है बाहर दूध की डायरी की, और कन्या बैठी हैं सभी। ये खाना खा लेती हैं। इनको भैया लोग लेके चले जाते हैं, जो कि ऑफिस में जाने वाले होते हैं मॉर्निंग में। मैं बोलती हूँ आप लेके चले जाइए, मैं बाद में खिला लूँगी। तो मैं घर पर आकर के पूड़ी निकालने लगती हूँ कि कन्या आने वाली होंगी, तब तक मैं पूड़ी निकाल लेती हूँ। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं और नैतिक गाँव चले गए थे, इसके दादाजी को वायरल फीवर है, इस वजह से बीच में मेरा ब्लॉग आप तक नहीं पहुंच पाया। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें कि प्लीज़ आप सभी को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। प्लीज़ ज़रूर बताएं, इससे मेरे को हौसला मिलेगा। आप लोग लाइक नहीं करते तो हौसला कमज़ोर होता है। यहाँ पर कन्या आ जाती है, नैतिक इनको टीका करता है, पैर धुलता है और धागा बांध करके इनको खाना खिलाता है। ये ठीक से भी नहीं खा पाती कि 2 घर के अंदर बैठी हैं इनको लेके जाने वाली, और 2 घर से बाहर बैठी हैं। खाली इनको पूड़ी हलवा चने में दे करके और इनका गिफ्ट वगैरह जो शगुन है वो दे देती हूँ, और इनको विदा कर देती हूँ। आशीर्वाद लेती हूँ माता रानी का, और सबको सीताराम जी करके विदा कर देती हूँ। ये चली जाती हैं, और फिर नैतिक को भोग लगाती हूँ। ये भी लोंकड़िया है भैरव बाबा हमारे घर का, जो कि हर साल मैं अपनी बेटियों को और बेटे को भी खाना खिलाती हूँ। दोनों बेटियों की भी मैंने प्लेट निकाली है, उन दोनों की बहुत याद आ रही है। गाय वाले बाबा को दे दूँगी। ये हॉस्टल वाली बेटी ने पिक भेजी है, मम्मा मैंने भी वही खाना खाया जो आपने बनाया है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मेरा हौसला बढ़ाएं। जिन्होंने किया उन सभी का दिल से धन्यवाद, और मेरा ब्लॉग आप तक जल्दी से पहुंच पाए, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। आप सभी को सीताराम जी, जय माता दी।